हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो का पोएट्री सेक्शन कवर करेंगे। और आज हम इस सेक्शन में फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66 बाय कमला दास इसे कवर करेंगे। और देखते हैं, ये फर्स्ट पोएम है फ्लेमिंगो बुक की, माई मदर एट 66। अबाउट द पोएट, सबसे पहले हम पोएट के बारे में पढ़ते हैं। कमला दास वाज बोर्न इन मालाबार, केरल। कमला दास का जन्म केरल के मालाबार में हुआ था। ये मालाबार वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है और उनका जन्म 1934 में हुआ था। डेथ 2009 में हुई थी। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट पोएट्स, और वे भारत के सुप्रसिद्ध कवियों में से जानी जाती हैं। हर वर्क आज आर नोन फॉर दियर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सोयल। और उनका कार्य उनकी वास्तविकता के लिए, विविधता के लिए और मातृभूमि से जुड़ाव के लिए जाना जाता है, प्रेम के लिए जाना जाता है। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स। कमला दास ने बहुत से उपन्यास पब्लिश किए, छपवाए, एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, और शॉर्ट स्टोरीज कहानियाँ इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। कमला दास ने अंग्रेजी में बहुत से उपन्यास और लघु कहानियाँ छपवाई, एंड मलयालम अंडर द नेम, और मलयालम भाषा में भी अंडर द नेम माधवीकुट्टी, और उनका पेन नेम था माधवीकुट्टी। जो भी बुक्स छपती थी माधवीकुट्टी के नाम से छपती थी। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल्स अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हेरलोट एंड अदर स्टोरीज 1992, और अंग्रेजी में उनका नावल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट और लघु कहानियों का कलेक्शन है एक, पद्मावती द हेरलोट और अदर स्टोरीज, अन्य कहानियाँ 1992 में छपवाई। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, और उन्होंने कविताओं की 5 बुकें भी छापी हैं। ही इज ए सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम्स, और वे एक भावुक कवित्री हैं, सेंसिटिव राइटर हैं, भावुक कवित्री हैं, जो मानवीय संबंधों की गहन परख रखती हैं। हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, जो मानवीय संबंधों की गहन परख रखती हैं, जानकारी रखती हैं इन लिरिकल इडियम्स, और उसको अपने गीतात्मक भाव में उकेरती हैं या देती हैं। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, और माई मदर एट 66 इसका एक उदाहरण है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। एजिंग अवस्था, आयु। बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट, क्या तुम सोचते हो, व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, वे हमसे क्या आशाएं रखते हैं। पोएम पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। पोएटिस इसमें कहती है, पिछले फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे मैं अपने घर से कोचीन
ड्राइविंग कार चलाते हुए माई पेरेंट्स अपने माता के साथ जा रही थी। यहाँ माता है, उनकी पोइटिस की माता उनके साथ है, 66 उनकी एज है, तो वही कह रही हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपनी माता के साथ कार से अपने घर से कोचीन हवाई अड्डे जा रही थी, जैसे कि चित्र में दिखाया भी गया है। आई सा माई मदर बिसाइड मी। मैंने अपनी माता को देखा जो मेरे बराबर में बैठी हुई थी, बिसाइड मी मेरे पास में। डोज, डोज का मीन्स है यहाँ पे उबासी। ओपन माउथ, खुला मुंह था। हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस, और उनका चेहरा एक कॉर्पस, एक शव की तरह पीला था। डोज में डोजिंग कर रही थी, अर्थात ऊँघ रही थी। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस, और उनका चेहरा इतना पीला था। आसन मिस होता है यहाँ पे पीला, कि जैसे एक मर्द शरीर हो, कॉर्पस मर्द शरीर हो। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने वही दुख महसूस किया। दैट शी वाज एज ओल्ड, अपना पुराना। एज शी लुक्ड, जब मैंने उनको देखा। जब मैंने उनको देखा तो मैंने अपना वही पुराना दुख महसूस किया। अर्थात जब बचपन में हमको अपनी माँ के खोए जाने का डर होता था, तो वही पुराना डर मैंने महसूस किया। पुट आउट, थ्रो अवे, और उस को ध्यान से हटाने के लिए, उस बात को ध्यान से हटाने के लिए। एंड लुक्ड आउट, मैंने बाहर की ओर देखा। पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट, उस विचार से अलग होने के लिए मैंने बाहर की ओर देखा, खिड़की से बाहर देखा। 8 यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, छोटे पेड़ स्प्रिंटिंग कर रहे थे, दौड़ रहे थे। अर्थात जब हम गाड़ी में बैठते हैं और जब हमारी गाड़ी दौड़ती है तो पेड़ हमें पीछे की ओर दौड़ते हुए नज़र आते हैं। मैंने देखा यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, छोटे पेड़ पीछे की ओर दौड़ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिरिंग आउट ऑफ द आयर होम्स, और मैरी चिल्ड्रन पर्सन बच्चे, स्प्लिनिंग आउट ऑफ द आयर होम्स, अपने घरों से बाहर आ रहे थे। जब कोई कार या गाड़ी आती है तो बच्चे खुशी होकर उसे देखने के लिए घरों से बाहर आते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, परंतु जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो सिक्योरिटी गार्ड ने हमारी तलाशी ली। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, और थोड़ी दूरी पर खड़े हुए मैंने अपनी माता को पुनः देखा। वेन पेल, वे वेन थी, कमज़ोर थी। पेल, पीली थी, अर्थात उनका चेहरा पीला था। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि सर्दियों की रात्रि का सुबह का चंद्रमा का रंग पीला होता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एच, और मैंने फिर वही अपना पुराना जाना पहचाना परिचित दर्द महसूस किया। एच मिस होता है दर्द। माई चाइल्डहुड्स फियर, अपने बचपन का डर, अर्थात बच्चे को बचपन में भी डर था अपनी माता को खोए जाने का। तो फिर उसने, पोइटिस ने बचपन का परिचित वही दर्द महसूस किया कि कहीं मेरी माताजी मुझसे बिछड़ न जाएं। बट ऑल आई सैड वाज सी यू अम्मा, परंतु मैंने उनसे पुनः कहा सी यू अम्मा, अम्मा फिर मिले। अर्थात पोइटिस को अभी भी आशा है कि जब मैं वापस आऊँगी तो मेरी माता मुझसे मिलेंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मुस्कुराते हुए मैंने अपनी माता को अलविदा कहा और पुनः उनसे मिलने की आशा रखी। इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग होता है शॉर्ट फास्ट रेस, जो थोड़ी दूरी की रेस होती है, रनिंग। जब बच्चे घरों से बाहर आ रहे हैं तो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, शॉर्ट फास्ट रेस। और वेन, वेन होता है कलरलेस, अर्थात पीला हो जाना, सफ़ेद पड़ जाना, चेहरा सफ़ेद पड़ जाना। जब एज ज़्यादा हो जाती है तो आपने देखा होगा जो एजड
मैन वुमेन्स होते हैं उनके चेहरे पीले या वाइट हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, आप इसे कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।